धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है। पीछे हमने स्वाध्याय किया था कि वरांग ने वरदत्त केवली के पास जाकर के जिन दीक्षा धारण कर ली है, उससे आगे का स्वाध्याय करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदा द्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान श्रवन्तु। वरांग तथा अन्य सब की मुमुक्षु जीवों के दीक्षा संस्कार समाप्ति हो जाने पर सम्राट के स्नेही तथा प्रिय बंधु बांधव तथा अन्य सब दीक्षित सज्जनों के स्वजन घर के लोग किसी प्रकार ढांढस बांध करके अपने अपने नगरों के लिए लौट पड़े थे। वे रास्ते में मुनियों की चर्चा हुए चले जा रहे थे और इधर जिन पुरुष सिंह तथा ज्ञानमती देवियों ने दीक्षा ग्रहण की थी, उनकी प्रसन्नता उसी सीमा तक पहुंची थी जिसको वह कीचड़ से उभरे हाथी का आह्लाद स्पर्श करता है। नव दीक्षित आरिकाओं तथा मुनियों ने समस्त आभूषण उतार डाले थे, सबसे ही विधि पूर्वक स्लोच किया था और मोह ममता को पास से छूट करके बुद्धि निर्मल तथा इंद्रियों के सतपथगामी हो गई थी और मानसिक विचार शुभ तथा शुद्ध हो गए थे। आपाततः धार्मिक रुचि पूर्ण विकास को प्राप्त हुई थी और संयम साधन आदि का रहस्य को जानने के लिए वे सब महाराज वरदत्त की सेवा में हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे और अपने अपने योग स्थान पर बैठने गए थे। दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक को लगाए हुए इन सब साधुओं को जब केवली महाराज ने अपने पास बैठा देखा तो पलक मारते ही वे समझ गए थे कि इन सब ने पांचों इंद्रियों के विषय तथा आशा को जीत लिया है। केवली महाराज ब्रह्म प्रेरणा के बिना ही अन्य जीवों पर दया करते थे। अतएव उन्होंने इन सबको महाव्रतों की चर्या के विषय में विशेष उपदेश दिया था। पूर्व लोक के व्याप्त स्थावर तथा जंगम जीवों को उनसे भावों की अपेक्षा से 14 श्रेणियों में बांटा है। शास्त्रों में इन श्रेणियों को गुण स्थान की संज्ञा दी है। केवली महाराज ने समस्त स्थितियों को विशद रूप से यह समझाया था कि मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् तथा सम्यक ये तीनों क्या हैं और किस प्रकार से इन तीनों परिणामों के ही कारण से 14 गुण स्थान होते हैं। मिथ्यात् सासादन, मिश्र, अवृति, देशवृति, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अवृतिकरण, उपशांत मोह, क्षीण मोह, योग केवली तथा अयोग केवली। दंडों त्रियोग के सब भेदों मन वचन काय, इन तीनों की गुप्ती, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कसायों का क्षय, जीव आदि ढों द्रव्यों का स्वरूप, पृथ्वी आदि षट निकाय के विस्तार का तथा क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म के मुनियों के धर्मों को गुरुवर ने भली भांति से समझाया, क्योंकि सब श्रोता भी अपने नूतन आचरण के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र के एक एक विगत को संगोपांग उपदेश दिया था और चारों गतियों की निरस्ता को प्रदर्शित किया था। 10 के आधे अर्थात 5 महाव्रतों को अतिक्रमण, प्रतिक्रमण, अतिचार और अनाचार की दृष्टियों से स्पष्ट किया था और 6 प्रकार के बाह्य तथा 12 प्रकार के 6 प्रकार के अंतर बाह्य आभ्यंतर तप के विषय को विशेष रूप से पूरा परिचय दिया था, क्योंकि उसकी ही निर्देश साधनाओं करके उन्हें संसार चक से छूट करके शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करना था। चारों आहार, भय, मूथन, भय, आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह संज्ञाओं 5 कारण, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्र और 5 करण
ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निरपेक्षण तथा उत्सर्ग, इन पांचों समितियों आवश्यक, जिनकी संख्या 6 है, सामायिक, चतुर्विंशति, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा कायु उत्सर्ग है। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पदम तथा शुक्ल, इन 6 लोष्याओं और शुभ अशुभ तथा शुद्ध, इन तीनों योगों के स्वरूप को यथाविधि बतलाया था। नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भाव के भेदों को 4 प्रकार के निरपेक्ष शब्द, नायिका, प्रपंच तथा अंग आदि के पदों को गणना, नैगम आदि 7 नयों और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, समवाहिक, पारमार्थिक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्मृति, प्रत्याभिज्ञान, तर्क, अनुमान तथा आगम, 14 मार्गणाओं, 8 प्रकार के अनुयोग, 3 प्रकार के भाव तथा 5 गुणों के से विशद विवेचना की थी। तीनों लोगों की रचना का विशेष वर्णन, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने का क्रम, पुण्य कर्मों का आश्रव, इसके बंध, संवर तथा निर्जर तथा मोक्ष, जो कि मूर्तिमान कल्याण ही है तथा उसके स्वरूप का अनुमान नहीं किया जा सकता है, यह सब का पूर्ण उपदेश केवली महाराज ने दिया था। महाराज वरदत्त केवली ने जो उपदेश दिया था उसके महत्व का अंदाज लगाना भी अशक्य था। वह मोक्ष प्राप्ति का साक्षात उपाय था। अतएव उसे सुनकर के ही सभी नूतन दीक्षित मुनि और आर्यिकाएं सप्तशीलों को ग्रहण करके तुरंत ही 5 महाव्रतों की साधना में लीन हो गए थे, क्योंकि सबकी आत्मिक शक्ति और साहस साधारण न थे। केवली महाराज के पूर्ण उपदेश समाप्त करके समस्त नूतन संयमी लोगों के संयमी को साधना के करने की अभिलाषा से आचार्य वरदत्त जी के चरणों में गए थे। और आचार्य श्री मूर्तिमान शांत थे और दया उनका स्वभाव थी और उनका महाचरित्र निर्दोष तथा पूर्ण विकसित था। किन्हीं योग्यताओं के कारण वे समस्त साधुओं के तप साधना के मूल आधार थे। वरांगराज आदि मुनि तथा आर्यिकाएं यद्यपि नूतन दीक्षित थे, तो भी वे इन सब तत्वों तथा उनके रहस्य के भली भांति समझ लिया था। वे सब के सब भव्य जीव थे। उन्होंने अपने पूर्व कर्मों में मुक्ति मार्ग के साधना, ज्ञान, चारित्र आदि का अभ्यास किया था और उनकी मानसिक तथा कायिक शक्तियां भी विशाल थी। इसलिए वे थोड़े ही समय में सकल श्रमक हो गए थे तथा आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके सब शिक्षाओं को ग्रहण कर सके थे, जो कि मनुष्य जीवन की चरम लक्ष्य है। मुनि वरांग के साथ तपस्या में लीन वे सब क्षत्रिय मुनि लोग साधना में सफल होने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे और आलस्य को छोड़ करके साधना में सदा ही तत्पर रहते थे। उनके आचरण तथा भावों की धारा वैराग्य और निर्वेद रूप से ही बह रही थी और इन योग्यताओं से उन्हें श्रेष्ठ साधु बना दिया था तथा पहले संसारिक प्रतिद्वंद्वों को जीतने वाले ये सब रूप अब कर्म रूपी शत्रुओं को पर टूट पड़े थे और ममत्व उनको छोड़ चुका था और शरीर का स्नान आदि संस्कार करने की उन्हें सुधि ना थी। ऐसा कोई पदार्थ इस धरती पर ना था जिस पर उनको थोड़ा सा भी राग होता हो। प्रमाद उनके दूर भाग गया था। भावों पर मलिनता की छां तक ना पड़ती थी और उस समय उन्होंने एकांत वन में एक जनाकुल सभा में कोई अंतर न ही मालूम होता था। केवल क्रोध कषाय की इतनी अधिक शक्तिशाली तथा भयंकर है कि यदि वह अनुकूल परिस्थितियों को पाकर के किसी संयोग व पूर्णता की शिखर पर पहुंच जाए तो केवल एक मुहूर्त में ही वह तीनों लोगों को मटिया मेट कर सकती है। इस अनुपम मल्ल को मुनियों ने क्षमा की शक्ति से अनायास ही पछाड़ दिया था। मान कषाय को अंत पाना भी दुष्कर है, क्योंकि वह सुमेरु के समान उन्नत है। तो भी साधुओं ने परिपूर्ण मार्ग भाव को धारण किया था और उसके द्वारा उसके छक्के छुटा दिए थे। माया कषाय को समझना कठिन है, क्योंकि वह अत्यंत कुटिल है, किंतु 5 इंद्रियों के जेता तपस्वियों ने इन तीव्र जुता आर्जव के द्वारा उस माया को सीधा कर दिया था। लोभ कषाय का तो कहना ही क्या है।
मनुष्य ही हृदय रूपी स्थान को पाकर के लोभ तरु सर्ज साल वृक्ष के समान ही हर दिशा में फैला है। उसकी शाखाएं तो उपशाखाएं इतनी अधिक होती है कि उसके महत आकार की कल्पना भी दुष्कर हो जाती है। किंतु वरांग आदि सब मुनि लोगों ने अपने आचरण के प्रवीण आर्य पुरुष से फलतः उन्होंने संतोष तथा धृति रूपी कुठारों की मार से उस लोभ को भी धराशायी कर दिया था, अपितु उसकी जड़ को उखाड़कर फेंक दिया था। जो घाव शल्य क्रिया हथियार चीड़ फाड़ से भी नहीं संभलते थे, उनकी चिकित्सा करना अत्यंत कठिन होता था। आत्मा के मिथ्यात्म माया तथा निदान, इन तीनों शल्यों रूपी घावों को भी वह जाति का समझिए। किंतु मुनिवर वरांग तथा उनके समस्त साथियों ने मुक्ति में आस्था और प्रेम तथा उसका मार्ग पर चलने का उत्साह था, और यही कारण से उन विशाल तपस्वियों ने इन शैलियों को देखते देखते ही निकाल फेंका था। सब साधना के द्वारा नूतन मुनियों का समान मोह तथा विशेषकर राग आदि क्षीण हो गया था। वे 1008 जिनेन्द्रिय के आचार्य, श्रुत के विशेषज्ञ, उपाध्याय, चतुर्विधि संघ धर्म धर्मायतन जिनालय के यथायोग भक्ति करते थे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तप की सिद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। इन सभी महर्षियों की साधना शक्ति सुमेरु के समान अडिग तथा अक्षय थी। शुभ बंधन के कारण से ध्यान, आसन, स्वाध्याय आदि ही इनका पूरा समय बीत जाता था, और जिस समय वे आतप आदि योग निसर्ग लगा करके ध्यान रूढ़ हो जाते थे, तो उस समय क्षुधा तृषा आदि परिचय उन्हें थोड़ा सा भी डिगा नहीं सकते थे। ध्यानस्थ मुनिवरों को देख करके उन पर्वत शिखरों के स्मरण हो आता था, जिन पर की प्रभंजन के थपेड़े कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। आगे ये सब महर्षि राजऋषि ग्रस्त थे। तब उन्हें युद्ध स्थल में जाकर के अपने प्रचंड पराक्रम के द्वारा शत्रुओं को असंख्य वीर सेना को देखते देखते ही मसल दिया था। जब मुनि दीक्षा ग्रहण की तो आशा पाशा को छिन्न भिन्न करके उन्होंने उसी उत्साह से लगन तथा 22 परिश्रय, इंद्रियों के विषय, तीन दंड आदि शत्रुओं को शीघ्रता से पददलित कर दिया था, और उसके संकल मनोमत हाथी थे। अहंकार तथा प्रभुता का उन्मत्त मन रूपी हाथी को मद जल से गीले उन्नत गंडस्थल थे, और किंतु इन मुनियों ने वीतराग प्रभु के उपदेश रूपी पुष्प तथा प्रबल खंबे को पाकर के ऐसे उद्दंड हाथियों को 12 प्रकार के तप तथा 3 योगों की रूपी प्रबल रस्सी से पास से बांध करके उसे हाथ से बांध दिया था, तथा ज्ञान के प्रखर अंकुश को मार करके उसके समस्त उन्माद को दूर कर दिया था। 5 इंद्रियों से कुशिक्षित, कुलक्षण तथा दुष्ट घोड़ों के समान वे 1000 रोकने पर भी वे कुपथ पर ही चलते थे, तथा स्पर्श रस गंधा वर्ण तथा शब्द, ये 5 विषय इनके कुपथ अधिक आकर्षण थे, जिन्हें कि उन्हें देखते ही इंद्रिया अश्व बिल्कुल बेकाबू हो जाते थे। राजऋषि विशेष ज्ञानी थे और उनके स्वभाव से परिचित थे। फलतः सम्यक चारित्र रूपी पुष्ट रस्सी से बांध करके उन्हें इंद्रिय रूपी घोड़ों को सारी मस्ती उतार दी थी। और जो पुरुष हाथियों के पालतू बनाने की कला में कुशल है तथा एक के बाद एक युक्ति लगाते जाते थे, और वे मनोमत मन्य जंगली गजों को भी बड़ी सरलता से बस में कर लेते थे। इंद्रियों रूपी जंगली हाथी अपने उद्दंड परंपरा तथा जन्म से ही अत्यंत अहंकारी और विद्रोही होते हैं, किंतु सदा यत्नशील राजऋषियों ने उन्हें भी ज्ञान रूपी अंकुश के संकेत पर नचा नचा करके अपने बस में कर लिया था। वरांग मुनि जब राजा थे, उस समय उन्होंने अपने शत्रुओं को एकदम सफाया कर दिया था,
तथा राज्य की मर्यादा को लोप करने वाले दुष्टों के नाम तक भी सुनाई न देता था। और परिणाम यह हुआ था कि प्रजा अत्यंत सुखी तथा संपन्न थी। जब मुनि पद को धारण किया तब भी उनकी यही अवस्था थी, क्योंकि राग द्वेष आदि शत्रुओं का समूल नाश करके वे सुख की समाधि लगाते थे। ये ऋषिवर कभी शून्य भवन में ठहर जाते थे तो कभी समय किसी देवालय में ध्यान करते थे। एक दिन शमशान में सामायिक लीन होते थे तो दूसरे दिन ही अत्यंत सघन दुर्गम वनों में पर्वतों की भीषण गुफाओं में ध्यानारूढ़ हो जाते थे। यदि कभी सुंदर उद्यान समाधि स्थल होने पर अवसर आता था तो वो प्रसन्न होते थे, और इसी प्रकार से वृक्ष के खोखले में बैठ करके उन्होंने भी असुविधा न होती थी। जिस दुर्गम स्थान पर सिंह, केसरी, हाथी, रीछ, जम्बुक, घातक गिद्ध आदि पक्षी, भीषण विषैले सर्प आदि निशाचर करते रहते थे, जो स्थान इन कर्ण कटु डरावने और शूर रोर से व्याप्त था, उसी भयंकर स्थान पर हमारे श्रेष्ठ तपस्वी मरांग आदि मुनिराज वास करते थे। वर्षा ऋतु में जबकि सतत स्थायी वेगों के कारण से दुर्दिन ही रहते थे और शीत प्रभंजन बहता था, भयानक बिजली चमकती थी, भीषण गर्जना होती थी, एक क्षण को भी बिना रुके दिन रात पानी बरसता रहता था। उसका काष्ठकर समय में भी ये मुनिवर किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसे ध्यानस्थ हो जाते थे मानो प्रकृति में कोई विपर्य सी नहीं हुआ है। इन वीतराग मुनियों के लिए कोई भी स्थान जो कि सूक्ष्म कीट जीव जंतुओं तथा स्त्रियों से शून्य होता था तथा वहाँ पर पशुओं का उपद्रव न होता था, वहीं पर वे बैठ जाते थे और शांत चित्त से एक दो बार नहीं अनेक बार संसार की सारहीनता को आरंभ करके उसके दुखदायी परिणामों को प्रयत्न गंभीर पूर्वक से सोचते थे, और वे भीषण से भीषण वन के भीतर घुस जाते थे, जहाँ पर दिन को भी रात्रि का अधिक अंधकार रहता था। रात्रि के समय जहाँ पर सियार तथा दिन में न देखने वाले उल्लू कर्णकूट अशुभ ध्वनि करते थे, किंतु मुनिवर उस उधर ध्यान में भी न जाता था और संसार में असंभावी जन्म जरा और मृत्यु के भय से आकुलित होकर के वे रात भर शुभ ध्यान के द्वारा ही अनेक शरीर के मैल धुल जाता था और आत्मा समान शरीर भी निर्मल हो जाता था, और रात भर चमकने वाली जुगनियों के प्रकाश से ही उनकी प्रकाशमाला का काम चल जाता था। बिजली के प्रकाश रूपी वस्त्र से भी उनके शरीर वर्षा की रातों में लपट जाता था, और ज्ञानाभ्यास रूपी आरांग उपटन के उपयोग से ही वे अत्यंत आसक्त थे। इस प्रकार आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।